वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्र का विषय तो आप सबके सामने उपस्थित ही है। पंडित नरेश दत्त जी भी अपने मधुर भजनों से आपको आनंदित भी कर रहे थे और विषय में प्रवेश भी करा रहे थे। और जब वो बोल रहे थे और अनेक बातें बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था ये सारी बातें तो एक शब्द में भी कह सकते हैं। पंडित जी अनुमति चाहूँगा आपसे, पर ये बात कहने से पहले एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। जब गुरुकुल में पढ़ता था तो थोड़ा उद्दंड था, हूँ अभी आपके सामने नहीं करता हूँ। तो गुरुजी के साथ एक बार विचार करने लगा और ये सोचा आज तो इन्हें फंसा ही लेना चाहिए। बाल बुद्धि होती है, मन में अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं, तो सोचा आज कुछ ऐसा तर्क लगाएंगे कि इनके पास कोई उत्तर ना बने। और उनसे जाकर बोला आप बार बार कहते हो ईश्वर सर्वव्यापक है, भला उसे सर्वव्यापक होने की क्या ज़रूरत है? आप किसी बहुत बड़े होटल में जाएं जहां 400-500 कमरे हों तो आजकल वहां भी ऐसी व्यवस्था होती है कि प्रत्येक कक्ष में वो एक सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं और उसका एक कंट्रोल रूम बना लेते हैं जहां बैठकर एक या दो व्यक्ति पूरे ही संस्थान को, पूरे परिसर को अच्छे से देख सकते हैं। परमेश्वर भी ऐसे ही एक कोने में बैठ जाता और बैठकर कोई सीसीटीवी कैमरे से देख लेता। उसे सब जगह फैलने की क्या जरूरत थी, सर्वव्यापक होने की क्या जरूरत थी? आप सोचिए, मैं तो खैर बहुत छोटा था बुद्धि से, तो मैं सोचता था ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकेगा। अब गुरुजी तो गुरुजी थे, बोले चल ठीक है तेरी मान लेता हूँ, बस ये बता दे ये जो कैमरे लगाए हैं ये देखने वाले होटल के मालिक की शक्ति है या कमजोरी है? आपको क्या लगता है? यदि ये उसकी शक्ति होती तो सदा उसके साथ होती, और एक भी कैमरा यदि खराब हो गया तो वो मालिक विवश हो जाता है, उस स्थान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो परमेश्वर भी यदि एक जगह बैठा होता और किसी साधन का प्रयोग कर रहा होता तो वह साधन उस परमेश्वर की कमजोरी बन जाती, क्योंकि उसके बिना परमेश्वर का सामर्थ्य कुछ भी नहीं रहता। तो इतनी सी बात में जो समझ में आया ना, वो ये आया कि लोक में जो साधन होता है वही सबसे बड़ी कमजोरी अर्थात व्यवधायक बाधक तत्व भी होता है। आज का विषय भी यही है, मोक्ष के साधन और व्यवधान। जो आपकी सहायता करेगा वही आपकी बाधा भी करेगा, ये निश्चित जानिए। अच्छा, ये मोक्ष शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है। अपने में से कितने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं जी? एक बार जरा हाथ ही उठा के बता दें। पंडित गंगा प्रसाद जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। पंडित गंगा प्रसाद जी इस विषय में लिखते हैं, यद्यपि हमारी जो अभी सभा उपस्थित है ना, लगभग आधे से हाथ उठे हैं। मैं इससे दो बातों का अनुमान कर सकता हूं। एक, या तो शेष बचे लोग मोक्ष चाहते नहीं हैं, या तो उनको पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। तो खैर, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी इस विषय में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। बोले मेरे से पंडित जी ने कहा कि गंगा में यदि आप डुबकी लगाएंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। पंडित जी भी बता रहे थे, अभी मैं भी सुन रहा था। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी लिखते हैं, बोले यदि सचमुच गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष होता तो कोई व्यक्ति गंगा की ओर मुख भी नहीं करता। थोड़ा आश्चर्य लग रहा है ना?
एक तरफ तो कह रहे हैं उससे मुक्ति होगी और दूसरी तरफ मुक्ति। बोले मुक्ति होने के लिए कम से कम मरना तो पड़ेगा ना। तो गंगा का नाम लेते ही व्यक्ति को यह याद आता भाई इसमें डूब ही मरना है और इसकी और कोई देखता नहीं। तो वास्तव में गंगा की डुबकी से मुक्ति होगी या नहीं वो तो पंडित जी ने अपने तर्क से बताया, पर एक स्थान अवश्य ऐसा है जहां आप डुबकी लगाएं तो मुक्ति को पा सकते हैं। और जो मैं पंडित जी की बातों को कह रहा था ना, सारे को एक शब्द में समेट सकते हैं। कई सत्रों में चर्चा आप लोगों से की है, तो पंडित जी सारे को धर्म कह दूं चलेगा? जितनी भी बातें पंडित जी कह रहे थे वे सब धर्म के आवश्यक अंग हैं। चर्चा आप सब लोगों ने सुनी है। मोक्ष का प्रश्न जब स्वामी जी के सामने उपस्थित किया तो पूछा, बोले भाई ये मोक्ष क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं? तो बोले छूट जाने को। बोले किससे छूट जाने को? तो पता है कैसे कहते हैं? बोले जिससे छूटना चाहते हैं उससे छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। बोले अच्छा सब किससे छूटना चाहते हैं? फिर थोड़ा खोलते हैं, बोले भाई सब दुख से छूटना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख में रहना चाहता हो। और यदि दोबारा आप लोगों से प्रश्न पूछ लें, हाँ जी दुख से छूटना चाहते हैं, तो संभवतः आप सभी के हाथ खड़े हो सकेंगे। तो यूं समझ लीजिए मोक्ष का अर्थ है दुखों से छूटना। अच्छा कुछ संप्रदायों में तो कैसा चलता है, बोले जी जीव क्या है, कुछ विशेष बात नहीं, ब्रह्म का अंश ही है, थोड़ी सी माया ये शरीर बना हुआ है, एक दिन ये शरीर छूटेगा, जीव जाके वापस ब्रह्म में मिल जाएगा, परमेश्वर में मिल जाएगा, हो गई मुक्ति। उन लोगों से जरा पूछ कर देखिए फिर आत्महत्या में देरी क्यों लगाते हो, मुक्ति नहीं चाहते क्या? बस शरीर ही छोड़ना है ना। कितना सरल साधन है, 1 मिनट लगेगा केवल, तत्काल मुक्ति। पर यदि उनसे ये चर्चा की जाए आत्महत्या कर लीजिए, तो आप क्या सोचते हैं जी कितने लोग तैयार होते होंगे? तो अपने को यह समझ में आया कि मान्यता केवल यह बना लेना कि शरीर छोड़ने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, यह ठीक नहीं है। तो मुक्ति का ये मार्ग साधन नहीं हो सकता। चर्चा करते हैं साधन क्या हो सकते हैं। पंडित जी सत्यार्थ प्रकाश का संकेत कर रहे थे, वहां तो बता दिए। और उपदेश मंजरी में भी इस विषय में स्वामी जी ने कुछ चर्चा की है। शैली थोड़ी रोचक है। कहते हैं आजकल लोग सोचते हैं मन माने कामों से सस्ती साग भाजी की तरह मुक्ति मिल जाती है, पर मुक्ति का प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। अच्छा स्वामी जी की इस बात में थोड़ी सी अपनी भी जोड़ लेता हूं। ऋषियों में वैसे जोड़ना नहीं चाहिए, बात तो उन्हीं की ठीक है, पर आपके लिए मैं ये कह देता हूं कि मुक्ति ऐसी कठिन भी नहीं है कि हो नहीं सकती हो। गंभीर है, कठिन है, देर में मिलती है, बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। पर मैं जितनी देर से सफलता, इसको सरलता से कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि निश्चित है मिलेगी तो जरूर। ये पता नहीं कि इस जन्म में मिलेगी कि 100 जन्म के बाद मिलेगी कि 10,000 के बाद मिलेगी। और आपको संभवतः विचित्र लग सकता है, आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, पाप कीजिए, व्यभिचार कीजिए, फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि निश्चित है ना, लक्ष्य तो वही है, पहुंचना वही है, रास्ता वही है, उसी रास्ते से चलेंगे, जाएंगे वहीं। फिर आपको क्या लगता है जैसे पंडित जी गंगा में डुबोना चाहते हैं, तो क्या मैं आपसे पाप कराना चाहता हूं? ऐसा नहीं है। मात्र इतनी सी इसमें युक्ति है, इसको ऐसा समझ लीजिए, आप पाप करेंगे आपको दंड मिलेगा, आपके पाप का भुगतान हो जाएगा, फिर पाप करेंगे फिर दंड मिलेगा, फिर पाप करेंगे दंड मिलेगा, करते करते आप पक जाएंगे, बोले अब नहीं करता, एक पाप छूट जाएगा, फिर दूसरा छूट जाएगा, फिर तीसरा छूट जाएगा, फिर सारे छूट जाएंगे। और जब छूट जाएंगे तो अब क्या होगा? अब आपको संशय नहीं लगेगा कि ऐसी अवस्था में मैं मुक्ति में जा सकता हूं कि नहीं। अब लगेगा अब तो चला ही जाऊंगा, अब तो कोई बाधा बची नहीं। फिर एक बात पर वापस लौटा लाता हूं, मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही आपसे कहा था, जो साधक होता है वह ही बाधक होता है, जो आपको मदद करता है वह ही रोकता है। और मेरी दृष्टि में अथवा ऋषि दयानंद को जैसा मैं समझा हूं,
मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग संसार के बीच में से होकर निकलता है, दाएं बाएं से नहीं निकलता। आप केवल और केवल संपूर्ण सांसारिक व्यवहार करते हुए ही मोक्ष प्राप्त करने की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और उसको यदि छोड़कर आप सोचें कि मैं जंगल में अकेला ही बैठ जाऊंगा, आवश्यकताओं को तो न्यूनातिन्यून कर लूंगा, और एक शब्द जो आजकल लोक में बहुत प्रचलित है, साधना करूंगा, एकांत साधना करूंगा, तो निश्चित जानिए यह कुछ अंश में साधक और बहुत बड़े अंशों में बाधक होती है। ऋषि इस विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं और कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा समाधि का लगाना, एकांत में बैठना ईश्वर की ओर चित्त लगाने की दृष्टि से अच्छा है, परंतु सदा ही एकांत में न रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप संसार को छोड़कर केवल एकांत में रहने लगे तो जो पंडित जी सुना रहे थे ना, धर्म और अधर्म, इसका व्यवहार कहाँ करेंगे? क्या आप अकेले बैठकर सत्य का व्यवहार कर सकते हैं? अहिंसा का आचरण, अपने आप को तो आप कभी नहीं पीटते होंगे ना, हिंसा अपने प्रति वैसी तो नहीं करते होंगे ना। आप सोचें जी मैं जंगल में अकेला रहकर अहिंसा का पालन कर रहा हूं, और ऐसे एकांत में रहने वाले व्यक्ति के पास भी कोई चला जाता है ना तो झिटकता है उसे, चल दूर हो जा, कहां से आ गया। तो आप विचार करके देखिए, जब अकेला रहा था तो हिंसा का अभ्यास कर रहा था या अहिंसा का अभ्यास कर रहा था? और यदि अहिंसा का अभ्यास नहीं कर सका, प्रथम यम के अंग को ही नहीं पकड़ सका, तो यम नियम से चलते हुए अष्टांग योग को पकड़ समाधि तक कब पहुंच सकेगा? और यदि पहुंच ही नहीं सकेगा तो मुक्ति का विचार क्या करता है? ये इसके लिए साधक है या बाधक है? अपने को बात कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। अब स्वामी जी तो ऋषि ठहरे, वो बात कहेंगे तो बड़ी सरल रीति से कहेंगे, वो तो ऐसा कहेंगे सीधा अपने दिल में उतरे। तो स्वामी जी ने जहां सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति की चर्चा की, 4 बातों की चर्चा की है। पहली बात पता है क्या कहते हैं? वे कहते हैं सब प्रकार से धर्म का आचरण करें। अच्छा, ये धर्म का आचरण कहाँ होगा जी? संसार में या संसार से बाहर? संसार में होगा तो जो मैं आपसे कहता था कि मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन यह संसार है, तो लगता है स्वामी जी की बात वही होगी। फिर मैंने कहा चलिए दूसरा भी बिंदु पढ़ लें, स्वामी जी क्या कहते हैं। तो कहते हैं महापुरुषों के सत्संग से सत्य असत्य धर्म अधर्म का विवेक करके आचरण करना। अब बताइए पहली बात से दूसरी बात में भेद कहाँ है? पहली बात केवल इतना कहा था कि धर्म का आवश्यक रूप से आचरण करना है, प्रत्येक प्रकार से आचरण करना है, और दूसरी बात में कह दिया कभी कभी कोई शंका भी तो होगी, ये काम धर्म है या नहीं है। और कभी कभी परिस्थिति कैसी होती है, 2 धर्म के काम एक साथ आ खड़े होते हैं और फिर हमको निर्णय करना पड़ता है पहले कौन सा करें, किसको करें और किसको छोड़ दें। तो बोले ऐसी जब भी शंका होगी तो महापुरुषों का सत्संग करना, उनसे सत्य असत्य धर्म अधर्म का विवेक करा लेना, निर्णय कर लेना और फिर उसका आचरण कर देना। यहां तक तो बात थोड़ी सी सैद्धांतिक, थोड़ी सी व्यावहारिक थी, थोड़ी थ्योरी की बात थी, बुद्धि में थोड़ा कस लेंगे और थोड़ा शरीर से कर लेंगे। फिर मैंने विचार किया तीसरी बात को भी देख ले, स्वामी जी क्या कहते हैं। तो ऋषि दयानंद वहां लिखते हैं, बोले भाई एक पंचकोश और हैं, आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा। पंच कहते हैं 5 को, कोश माने खजाने। वास्तव में कैसा है वो ये कहते हैं, बोले भाई तू जीवात्मा अकेला नहीं है, इसके ऊपर ये शरीर है, इतना तो हम सब जानते हैं। शरीर वैसे ही है जैसे आप लोगों ने वस्त्र पहन रखे हैं, आपके शरीर पर वस्त्र है ना, तो जीवात्मा के ऊपर ये शरीर भी पहन रखा है। इस तरह से है। जो हमारे बीच में स्वाध्यायशील लोग होंगे, सत्संग में निरंतर आते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे, बोले शरीर के भी कुछ थोड़े से भेद हैं। वो कैसे? बोले स्थूल तो ऊपर ऊपर दिख रहा है,
और इसके अंदर भी कुछ और आपके साधन हैं। उन साधनों को करण नाम से कहते हैं। और उन करणों के दो विभाग कर लिए, अंदर के साधन, बाहर के साधन, अंतःकरण, बाह्य करण। अंदर वाले तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और बाहर वाले ये जो स्थूल दिखाई देते हैं ना, हाथ पैर, इंद्रियां, आप देखते हैं आंख से, जीवा से चख लेते हैं। तो इस प्रकार अंदर और बाहर कई प्रकार के साधन हैं, और साधनों के स्तर से ही वो 5 संख्या बता दी। उस झगड़े में अभी आपको नहीं फंसाता, क्योंकि बहुतों का परिचय होगा, बहुतों का नहीं होगा। तो 5 से परिचय करने के स्थान ये बता देता हूं कि सारे शरीर को यदि आप समझ लेते हैं तो समझने से आप कोशों को भेद देते हैं। जैसे किसी ढके हुए पदार्थ का आवरण हटा देने से उस पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट हो जाता, ठीक वैसे ही इन कोशों का आवरण हटा देने से आप स्वयं को और स्वयं में बैठे परमेश्वर को देख लेते हैं। बात कठिन तो नहीं लग रही ना? बस इतनी सी बात है, जैसे मुट्ठी में कोई पदार्थ ढका हुआ है, अपने को नहीं पता अंदर क्या है, पर मुट्ठी के खोलते ही प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक इसी तरह से संसार को खोलते ही ईश्वर भी प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बात और स्वामी जी ने चौथी वहां लिखी, वो बोले ये प्रत्यक्ष करने के समय पर ना आपकी 4 स्थितियां होंगी। उसे अवस्था कहा। उतने तक झगड़े में नहीं ले जाता, वो और गहरी गहरी बात होती चली जाएगी। चर्चा इतनी सी कर रहे हैं, मोक्ष में साधन क्या है और बाधक क्या है, व्यवधान क्या है। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया, किसी ढकी हुई चीज को खोजना है और वो कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने शरीर में है, और जैसा शरीर मेरा है वैसा ही आप सबका है, और वैसा ही पशु पक्षियों का भी है, और जितने भी प्राणी संभव है सबके शरीर ऐसे हैं। तो बात इतनी सी समझ में आई, एक को समझ लेने से सारा संसार समझ में आ जाएगा। और यदि स्वयं को ही संसार के केंद्र में रख लिया तो संसार के जब आप बीच में से निकलेंगे ना मुक्ति के लिए, तो खुद के साथ होकर निकलेंगे ना। तो अपने को जैसे ही समझ लेंगे सो समझिए आपने संसार को समझ लिया और आपकी मुक्ति निश्चित हो गई। वक्तव्य प्रारंभ करते हुए मैंने एक मंत्र पढ़ा था, आपने अनेक बार सुना होगा, आर्य समाज के कार्यक्रमों में प्राय इसकी चर्चा होती है। मंत्र सरल है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। पता है, इसका भाष्य करते हुए जब ऋषि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा तो कहते हैं वेद जान लिया, अहम मैंने जान लिया। बोले किसको जान लिया? बोले एतम पुरुषम, इस पुरुष को जान लिया। बोले वो कौन सा पुरुष है? बोले महानतम, सबसे महान वही है, सबसे बड़े पुरुष को जान लिया। ये मंत्र पुरुष सूक्त में रखा गया, सृष्टि विद्या में रखा गया, और वहां पर पुरुष नाम से परमेश्वर का ग्रहण कर लिया। और ऋषि क्या कह रहे हैं? मैंने परमेश्वर को जान लिया। बोले आपने कैसे जान लिया? बोले आदित्य वर्ण, आदित्य नाम सूर्य का है, बोले सूर्य जैसा चमक रहा है, लाल। आप समझिए, क्या परमेश्वर सचमुच लाल रंग का है? सूर्य के रंग का है? बात जैसे ही उलझती है, मंत्र के अगले पद आते ही सरल कर देते हैं। बोले तमसः परस्तात, अंधकार से परे है। अब फिर यही लगेगा, हाँ सूर्य आता है तो अंधकार से तो परे ही हो जाते हैं हम। और परमेश्वर भी कैसा है? बोले सूर्य जैसा है, चमकता है, अंधकार से परे है। लेकिन यदि आप मंत्र के पहले ही पद पर वापस लौट आए तो वहां क्या कहा था? वेदाहमेतम, वेद, वेद जान लिया। और जो जानने की प्रक्रिया है वह ज्ञान से संबंधित है। और इसको जब आप सूर्य और अंधकार से जोड़ेंगे तो अज्ञान रूप अंधकार से परे उस सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ ज्ञान वाले परमेश्वर नामक सूर्य को मैंने जान लिया। तो ऋषि लिखते हैं मैंने तो जान लिया भाई, अब तेरा क्या काम है? तो मंत्र की दूसरी पंक्ति में कहते हैं तमेव विदित्वा, तू भी उसी को जान ले, और उसको जानकर ही कुछ होगा। मैंने जान लिया, तू जान ले, क्या होगा? मृत्यु, अति मृत्यु में थी। आज प्रातःकाल के सत्र में भी आपसे अति शब्द पर चर्चा
कर रहा था। अति का अर्थ अंतिम, उससे परे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति को अति नाम से कहते हैं। ज्यादती हो जाती है ना, अति हो रखी है, आप ऐसा प्रयोग करते हैं, तो वो कहते हैं तो मृत्यु से पार हो जाएगा। अच्छा जी, मृत्यु के पार क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद जन्म होता है, ठीक है ना? तो क्या जन्म होने के लिए ही पार होना था? थोड़ी उलझन लग रही है ना। अति मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु तो हम जानते हैं, मर जाएंगे, जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ये अति मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु की अंतिम स्थिति क्या चीज है? तो मृत्यु की अंतिम स्थिति है मृत्यु के बाद जन्म का न होना। क्योंकि यदि जन्म हो रहा है तो अंतिम नहीं है। मरे थे, पैदा हो गए, फिर मर जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। इस सारी बात को आप कहते हैं ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, और इसकी अति कर देने का अर्थ है इस चक्र से बाहर हो जाना। अच्छा, यही चर्चा प्रतिदिन आप 2 बार करते हैं। मंत्र ये वाला नहीं बोलते, मंत्र दूसरा बोलते हैं, य आत्मदा बलदा। रोज बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में 2 बार बोलते हैं। और वहां कैसे कहते हैं? यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। वहां भी यही बात है। एक तरफ अमृत कहा है, अमरता को कहा है, और दूसरी तरफ मृत्यु को कहा है। तो अमृत होने का तात्पर्य, अमर होने का तात्पर्य जीवन से युक्त होना नहीं कहा है कि आप शरीर से जुड़े रहे और कभी ना मरें, ये नहीं होता। अमृत का तात्पर्य होता है जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, जिसके लिए पंडित जी बता रहे थे 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक आप जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। तो इस छूटने का नाम अमरता है, अमृत है। ईश्वर की छाया, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के अनुग्रह से आप अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को छूटते हैं। तो साहचर्य न्याय से क्या बनेगा? साहचर्य न्याय होता है एक को देखकर दूसरे को समझना। जब दूसरी ओर कहा यस्य मृत्यु, तो समझ में आएगा मृत्यु का अर्थ है जन्म मरण का चक्र, क्योंकि अमृत का अर्थ था उससे छूटना। अब देखिए बात कैसी होगी। मृत्यु को हमने समझ लिया कि जन्म मरण का चक्र, और अमृत को समझ लिया जन्म मरण के चक्र से छूटना। और मंत्र में क्या कहा? अति मृत्यु, मृत्यु को अतिक्रांत कर लेगा, अर्थात जन्म मरण के चक्र से पार हो जाएगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, क्या बस जान लेने से इतना ही होता है क्या? और जान लेने के लिए बस यही करना है क्या इस पार होने के लिए, कि उस आदित्य वर्ण वाले को, उस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाले को जान लूं? तो आप में से कितने लोग हैं जी जो ईश्वर को जानते हैं? थोड़े ही हाथ उठ रहे हैं, आगे और पीछे के कुछ हाथ उठ रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ईश्वर को आपने जान लिया तो आपकी मुक्ति निश्चित है? वेद मंत्र तो यही कह रहा है कि जिसने उसको जान लिया वो तो अति मृत्यु, मृत्यु को पार करेगा। जान आपने लिया, क्या लगता है, अभी दोबारा पूछता हूं, क्या आपने सचमुच ईश्वर को जान लिया? अभी क्या लगता है? अभी भी एक आधा हाथ उठ रहा है। तो ठीक बात है, आप विचार करके देखिए कि आपने यदि ईश्वर को जान लिया तो आपकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। और वेद ने एक बात विशेष बांध के कह दी, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। ये अयन क्या है? अयन, ये शब्द सुना है आपने? पता है, बहुत बार तो सुना होगा। कहां सुना है जी? एक तो आपने सुना होगा संकल्प पाठ में, उत्तरायण दक्षिणायन सुना है, और एक इससे भी ज्यादा सुना होगा जो छोटे छोटे बच्चों ने भी सुना होगा। यह शब्द आपने सुना है रामायण। रामायण शब्द तो सबका सुना हुआ है ना। राम का अयन, अयन माने चक्र। अयोध्या से निकले, लंका तक गए, लौटकर आ गए, चक्र पूरा हो गया। जहां से गए थे घूम फिर के वहीं आ गए। तो ये कहते हैं वेद में कि अयन के लिए, चक्र के लिए, लौटकर आ जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूटोगे तो सही, पर लौट के फिर भी आओगे यहीं। अब इस संबंध में एक छोटी सी बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, बोले जी फिर मुक्ति क्या हुई, लौट के ही आना पड़ जाए तो? ठीक बात है ना। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही चर्चा उठाई, बोले चलो ठीक है नहीं आना, वहीं रह जाओ। अच्छा यदि वहीं रह गए तो बंध गए या नहीं? जिस स्थान से आप आ ही ना सकें उसे मुक्ति क्या कहें? क्या वो जेल नहीं हो गई? और सामान्य जेल की तुलना में काला पानी समझ लीजिए, अब किसी के दर्शन ही नहीं होंगे। तो ऐसी मुक्ति भी हम में से कौन चाहता होगा? तो ऋषि उसको वेद मंत्रों के प्रमाण से स्थापित करते और समझाते, ईश्वर को जानने के अतिरिक्त और कोई मार्ग मुक्ति को प्राप्त करने का नहीं। और ईश्वर को जानने का मार्ग क्या हो सकता है? तो मैंने प्रारंभ में 2 मंत्र पढ़े थे, दूसरे मंत्र के भी केवल कुछ शब्दों पर चर्चा करता हूं। वे कहते हैं विद्याम च अविद्याम च, एक विद्या है एक अविद्या है। यह तद्वेद उभयम सह, जो दोनों को साथ में जानता है। शर्त ध्यान रखना, एक को नहीं दोनों को जानना पड़ेगा। और जो दोनों को जानता है तो वो अविद्या से इस संसार को पार करता है और विद्या से परमेश्वर को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। सामान्य तौर पर अविद्या शब्द से हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं अज्ञान, अपने को कुछ पता नहीं है, ऐसा ही लेते हैं ना। लेकिन वेद मंत्र का भाव इस प्रकार का नहीं है। वहां अविद्या का अर्थ ऋषि करते हैं कर्म और उपासना। इस उपासना को आप साधना नाम से कहते हैं, ध्यान नाम से कहते हैं, योगाभ्यास नाम से कहते हैं। बोले ये दोनों तो अविद्या हैं, लेकिन इन दोनों की भी जरूरत है, क्योंकि जानना दोनों को है। क्योंकि यदि कर्म और उपासना नहीं होगी तो संसार को पार नहीं कर सकते, संसार में सफलता नहीं होगी। वो सफलता कर्म से है, जिसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। जब आप कर्मों में कुशल होंगे, संसार को समझ लेंगे, तो जानिए आपका योग हो रहा है। और संसार को छोड़कर योग करना कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कैसा होता है, एक व्यक्ति जो ऐसा ही एकांत में रहना चाहते थे, मेरे से कहने लगे संसार में साधना नहीं होगी, अकेले में होगी। मैंने उनसे कहा आज तक सूखे में रह के कोई तैरना सीखा है क्या? आप पानी में उतरे ही नहीं, हाथ पैर आपने मारे नहीं, तो तैरना आ जाएगा क्या? इसी तरह से आप संसार से बाहर रहकर संसार को समझ लेंगे क्या? और यदि संसार को समझ नहीं सकते तो पार होने की तो चर्चा ही नहीं है। अभी आपकी कल्पना में ही नहीं है, आपके ज्ञान में ही नहीं है कि संसार है क्या और करना क्या है। तो संसार के व्यवहार को जितना आप सीखते जाएंगे, कर्मों में जितने कुशल होते चले जाएंगे, तो जानिए आप कर्म और उपासना का व्यवहार कर रहे हैं, आप संसार को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बहती हुई नदी में नाव लेके आप पार भी हो गए, और पार रखे हुए बहुत सारे पदार्थों में खजाना कौन सा है आपको ना पता हो तो ऋषि दयानंद उस विद्या को ज्ञान नाम से कहते हैं। तो कहते हैं जब तक वेद का ज्ञान नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं मिलने वाला। संसार को तर लेगा, कुशल हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा, अभियंता हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, अन्य जो समझते हो वो हो जाएगा। संसार को हो सकता है कुछ अंशों में आसानी से तैरता दिखाई दे, पर पार करके मुक्ति को प्राप्त कर ले ये संभव नहीं हो सकता। तो आपके सामने चर्चा की ज्ञान की, कर्म की, उपासना की। कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों साधन हैं और तीनों ही आपके लिए बाधक भी हैं यदि इसका उपयोग आपने कुशलता से नहीं किया। मेरा तो समय समाप्त हो चुका है सत्र की दृष्टि से।